मैंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सूचित कर दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा आप कार्रवाई करवाइए, अगर पुलिस फिर भी गिरफ्तारी नहीं करती, कहीं नहीं सुनती है, तो सीधे हम आयोग में मिलेंगे और वहां आएंगे और फरीदाबाद को दिल्ली या जयपुर बनाने में समय नहीं लगेगा हमें। अरे आदमी जीवन में जन्म लेता है और मरना निश्चित है। मरना है, कौन सी जिंदगी लेके हम मर रहे हैं? जब इस देश में हमें सम्मान ही नहीं है, ऐसे ही मर जाएंगे क्या हम? इनकी हर सूरत में गिरफ्तारी करवानी है, कंप्रोमाइज का तो कोई नाम ही नहीं। समझौता आपने करना नहीं है, इन लोगों को जेल भिजवाना है हमने। Preview. 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 मंदिरों में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य था स्कूलों में जाना, लेकिन मंदिर में जाने का अधिकार हमारा भी है। संविधान के तहत हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस लड़ाई में पूरे समाज के साथ में है। जो भी समाज यहाँ फैसला लेगा, फैसले की तो कोई बात ही नहीं है। अभी FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी होंगी, बात की बात है, सामाजिक फैसले क्या होंगे। लेकिन साथियों, सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। अरे आदमी जीवन में जन्म लेता है और मरना निश्चित है। मरना है, कौन सी जिंदगी लेके हम मर रहे हैं? जब इस देश में हमें सम्मान ही नहीं है, ऐसे ही मर जाएंगे क्या हम? अपने जिंदा होने का एहसास कराओ। जिस तरह से 2 अप्रैल को आपने क्रांति लाकर इस देश को बंद करने का काम किया था। तो हमारे 2-3 दिन पहले वाल्मीकि समाज के साथ भी घटना हुई थी। वाल्मीकि समाज और जाटव समाज, हम दो समाज को बहुत ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। ये घटना पूरे देश में हो रही है। कहीं पर हम सक्षम है, कहीं पर हम मेजोरिटी में है तो हम लड़ रहे हैं, तो कहीं पर हम कमजोर है तो वहाँ हम दब भी रहे हैं। तो साथियों, मैं आज ये बताना चाहता हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से भीम आर्मी का एक एक सदस्य के कार्यकर्ता आज समाज के साथ है। इस तरह की कोई भी एट्रोसिटी अगर होगी तो सबसे पहले वहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता समाज के साथ आपको खड़ा मिलेगा। और साथियों, मैं आश्वासन दिला रहा हूँ, मैंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सूचित कर दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा आप कार्रवाई करवाइए, अगर पुलिस फिर भी गिरफ्तारी नहीं करती, कहीं नहीं सुनती है, तो सीधे हम आयोग में मिलेंगे और वहां आएंगे और फरीदाबाद को दिल्ली या जयपुर बनाने में समय नहीं लगेगा हमें। तो साथियों, हमें हमारा जो टारगेट रहना चाहिए, कोई माफी नहीं, क्योंकि समझौते होते आए हैं इतिहास में, हमने समझौते ही किए हैं, तभी हम आज शोषण का शिकार लगातार बनते जा रहे हैं। हमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है, गिरफ्तारी करवानी है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो गिरफ्तारी का रहेगा। जो भी FIR में जितने भी नाम जाते हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए, हमें संतुष्टि वहीं मिलेगी। बाकी पीड़ित परिवार से मेरा अनुरोध है, किसी भी प्रकार के दबाव में आके बिना समाज से पूछे हुए कोई भी फैसला ना लें। यदि आप इस तरह कोई फैसला लेंगे, हो सकता है कि कल को समाज सोचे थे। लेकिन सही मायने में हम लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। आप ये धारणा कर लीजिए कि चूड़ा और चमार ये अलग अलग नहीं है। समय समय पर सदियों से ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते आए हैं, हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं। आज जब समय आता है तो हमारे ऊपर अत्याचार करने के बाद ये हमारे ऊपर दबिश भी देते हैं। आबादी में हम लोग सबसे ज्यादा हैं। जब आबादी में हम लोग सबसे ज्यादा हैं तो ताकत भी हमारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग कमजोर नहीं हैं, लेकिन सही मायने में हम लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, गांव में 50 घर होंगे, 100 घर होंगे, लेकिन देश में आप
30 करोड़ जनता भी सम्मिलित है। 30 करोड़ जनता एक इतनी बड़ी ताकत रखती है कि अच्छों को आपको क्या नाम है आपके सामने साले पैरों तले धूल चटा दे। इस मामले में हमने ये FIR दर्ज भी करेंगे और गिरफ्तार भी करेंगे। इसके लिए हमें बड़े पैमाने पे फरीदाबाद का संगठन क्या और उत्तर प्रदेश का संगठन क्या, यह सब लोग आपके साथ देंगे। आप कमजोर नहीं हो, ये दिमाग से निकाल दो कि आप कमजोर हो। हमें ये लड़ाई ये बड़ी मजबूती से लड़नी है और ये हमारा जो अधिकार है, ये आपका अपना अधिकार है। इस अधिकार को हमने संगठित होकर ही हमने प्राप्त करना है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए हमने इस गिरफ्तारी के ऊपर हमने दबिश देनी है। जब भी आपके पास मैसेज पहुंचेगा सभी लोगों को इकट्ठा हो जाना है और इन लोगों के नामजद जिन जिन के नाम है इनकी हर सूरत में गिरफ्तारी करवानी है। कंप्रोमाइज का तो कोई नाम ही नहीं। समझौता आपने करना नहीं है। समझौता अगर जो आपने कर लिया तो आप ये समझ लिए दोबारा आपके ऊपर अत्याचार होगा। ये निश्चित है कि दोबारा आपके ऊपर अत्याचार होगा। इन लोगों को जेल भिजवाना है हमने। इस चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो मैं अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।